जिंदाबाद जिंदाबाद लेकर आएंगे। नमस्कार, न्यूज़ सप्तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और देश में कहीं चुनाव है तो कहीं ईरान, इजराइल और अमेरिका को लेकर तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक जानकारी हमारे पास लगातार आ रही थी, उसी पर हम बात कर रहे हैं। बिहार राजस्व कर्मचारी यानी कि जो कर्मचारी आपके ब्लॉक में, आपके विभाग में काम कर रहे हैं, और तमाम कर्मचारी अनिश्चित काल के लिए हड़ताल में हैं और उन लोगों की कुछ मांगें थी, लगातार वो लोग मांगें कर रहे थे। और उन मांगों को हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे और हम जानकारी ये भी देंगे मोटे तौर पर कि जो कर्मचारी है उनकी मांगें थी, ख़ास तौर पर कि हमारे जो गृह जिला है वहाँ पर हम लोगों को काम दिया जाए, क्योंकि अपने राज्य से, अपने गांव से 500-600 किलोमीटर दूर जाकर काम करना पड़ता है। और जब हम अपने ब्लॉक से जब हम काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं, कॉपी, कलम, कागज़ या फिर मोबाइल में नेट या फिर लैपटॉप में जो चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सरकार हमें उपलब्ध कराए। और उनकी कई ऐसी मांगें थी। तो सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और फिर हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि आज के दौर में कहीं की अगर बात करें, किसी भी संस्था या संस्थान की अगर बात करें, तो जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो बोलने से गुरेज करते हैं, डर लगता है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं उसको सस्पेंड न कर दें। और ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हाल ही में अभी हमारे पास जो जानकारी है ये आई है, उस आधार पर मैं और भी बातें करूँगा। वीडियो लंबा हो सकता है। और सरकारी कर्मचारियों को किसी पॉलिटिकल मुद्दे में जोड़ देना, सियासी लोगों से जोड़ देना, सियासत से जोड़ देना, मुझे लगता है कि गलत है। क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जो कर्मचारी, जो विभाग के लोग, कई बार हम ये देखते हैं कि जो पुलिस स्टेशन है, जो थाना है, वहाँ का हालत भी बहुत ही जर्जर है। और सरकार के पास जो प्रशासन के लोग हैं वो बोल नहीं पाते हैं। कई ऐसी तस्वीरें हैं, कई ऐसी जानकारी है हमारे पास। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बिहार राजस्व कर्मचारियों को लेकर के। सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी तस्वीर दिखाएंगे, फिर हम बात करेंगे कि क्या कुछ मांगे थी। लेकिन इस तस्वीर को देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जब कर्मचारी गर्दनी बाग में अपने हड़ताल पर थे तो इन लोगों ने अपने बात को रखी और ये सरकार के सामने बातें रख रहे थे। क्योंकि हड़ताल चल रही है, पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन जारी है। विभिन्न मांगों को लेकर लोग का धरना चल रहा है। लगातार जो है नारेबाजी हो रही है, हाथों में बैनर, पोस्टर भी है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, उसी बीच ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे आयोजित किया गया है। राजस्व कर्मियों की तरफ से देखिए लिखा हुआ है, राजस्व कर्मचारी का ग्रेड पे 2800 रुपया जो है अतिशीघ्र किया जाए। सभी राजस्व कर्मचारी का यथाशीघ्र सेवा संपुष्ट किया जाए। तो विभिन्न मांगों को लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात करने की भी कोशिश करेंगे। गर्दनी बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी तस्वीरें कैमरा पर्सन निरंजन जो है वो आपको दिखा रहे थे कि बिहार के कोने कोने से जो प्रदर्शनकारी है यहाँ पर पहुंचे। तो इस जानकारी में अब क्या बातें निकल कर आ रही है, हम आपको कुछ तस्वीरें, हम इस बात में क्या जानकारी निकल कर आ रही है, कुछ तस्वीरें, कुछ बातचीत हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे और समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये थी हड़ताल से जुड़ी हुई बातचीत। अनिश्चितकालीन के लिए राजस्व कर्मचारी हड़ताल में है। सरकार से जो मांगे की गई, सरकार ने इस पर
अमल नहीं किया, दखल नहीं किया और कर्मचारी के ऊपर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया और केवल बातचीत और जुमलेबाजी में रहा। और अब एक नई जानकारी आ रही है कर्मचारियों को डराने के लिए। क्या आ रही है? बिहार हड़ताली अंचल अधिकारियों पर प्रहार, एक साथ कई सीओ को किया सस्पेंड, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का चला हथौड़ा। तो बात बड़ा दिलचस्प है कि सरकारी कर्मचारी अगर मांग कर रहे हैं तो उनको सियासत से जोड़ना मुझे लगता है कि बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। हो सकता है एक दो आदमी, लेकिन तमाम जितने सारे राजस्व कर्मचारी है, इतने बड़े तादाद में लोग हैं, वो कैसे हो सकते हैं? तो ये लिखा है न्यूज़ फर्स्ट बिहार ने लिखा है 6:57 में 18 मार्च 2026 लिखा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। सरकार ने 3 अंचल अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हड़ताल पर रहने और सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार करने आरोप में पटना के पूर्व सीओ जितेंद्र कुमार पांडे, पटना सदर के अंचल अधिकारी रजनीकांत और पूर्वी चंपारण के घोड़ासन के सीओ आनंद कुमार पर कार्रवाई की गई है। ये तमाम चीज़ें हैं। इन तीनों को सस्पेंड किया गया है और मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि हड़ताल और सरकारी आदेशों के खिलाफ प्रचार प्रसार करना निंदनीय है, विशेषकर ऐसे समय में जब जनगणना का कार्य 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ऐसे प्रयासों से सरकारी कामकाज बाधित हो रहा है और लोगों में भ्रम तथा उत्तेजना फैल रही है। कुछ अधिकारी जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है, वे भी वर्तमान राजस्व सेवा अधिकारियों को भड़काने में भूमिका निभा रहे हैं। सरकार ने इस प्रकार के सार्वजनिक वक्तव्यों और अराजक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने का अधिकारियों के इस प्रकार के आचरण और कामकाज में व्यवधान उत्पन्न करने की घटनाओं की विस्तृत जांच कर निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा कि ऐसे प्रयासों से सरकारी कामकाज प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि जितने कार्यरत कर्मचारी हैं उसमें से 50% लोग काम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट एडीएम ने भेजा है। इसके बावजूद इस तरह का बयान देकर सरकार के आदेश को झुठलाने और बरगलाने का जिसने हिमाकत की है, ऐसे लोग सरकार सेवक के योग्य नहीं है। जो भी गलत बयानी करेगा तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित करेंगे। मैंने इस बार नहीं कई बार वापस आने को कहा है, लेकिन ये लोग मेरी बात को भी अनसुना कर दिया है। मेरी बात को अनसुना कर दिया और जनता की समस्या का समाधान करने के बजाय ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे। इन लोगों को जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। अगर ये मार्च क्लोजिंग के अंदर योगदान नहीं देते हैं तो ऐसे अधिकारियों को फील्ड में काम करने के योग्य नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि मांग रखने का और कई तरीका है, आकर इससे मिलते बिना मिले बिना बात किए आप प्रेस मीडिया में चले गए। मगर यहाँ जो जानकारी है कि कई बार मिले, कई बार धरना प्रदर्शन किया, तो ये जो बातें हैं बिल्कुल पूरी तरह से अलग अलग है। और जाहिर है कि डिजिटल के दौर में सब कुछ पता हो जाता है, जानकारी हो जाती है। काम से रोकने का वातावरण बना रहे हैं। अगर काम से रोकने का वातावरण बना रहे तो ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है। जो लोग ये साजिश रच रहे हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। भ्रष्ट अधिकारियों पर सरकार की कोई सहानुभूति नहीं होगी। ऐसे मानसिकता के लोग जो जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो उनको सरकार की सहानुभूति कैसे मिलेगी? तो पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। विजय कुमार सिन्हा ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया कि इस तरह के मानसिकता के लोगों के सेवा इतिहास की जानकारी हासिल की जाएगी। इस तरह के लोग हड़ताल के नाम पर अराजकता उत्पन्न करना चाह रहे हैं। महेंद्र पाल, अध्यक्ष मोना झा और नवाजी सदस्य होंगे। इसके जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो काम पर आना चाहेंगे उनकी भी काम करने का मौका मिलेगा। जो त्यागपत्र दे चुके हैं वह भी राजनीति कर रहे हैं, सरकारी सेवा में बाधा उत्पन्न करने का षड्यंत्र कर रहे हैं।
ये लोग सरकार के विरुद्ध उत्तेजना बढ़ा। पूर्व अंचल अधिकारी पटना सदर, वर्तमान में ये अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी अररिया, रजनीकांत अंचल पदाधिकारी पटना सदर, आनंद कुमार अंचल अधिकारी घोड़ासन, पूर्वी चंपारण को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय इनका स्थान निर्धारित करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातचीत है, तमाम बयानबाजी है, लेकिन वास्तविक में है जो चीज़ें हैं, जो कर्मचारियों की तरफ से जो मांगे की गई थी, बेसिक जो मांगे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरह से इनके नेट के लिए इंतज़ाम करना, मोबाइल में इनका सुविधा होना, और कह रहे हैं कि लैपटॉप में और मोबाइल में, और कहीं जब ये जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लोगों से बातचीत करना पड़ता है, और कई तरह के लोग होते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि विजय सिन्हा के तरफ से एक अल्टीमेटम है, या फिर एक तरह का कहा जाए कि धमकी है, और ताकि आप लौट जाएं, ताकि सस्पेंड करके ये बताया जाता है कि आप काम पर लौटें, नहीं तो आपको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़ सब तक, और न्यूज़ सब तक को आप सब्सक्राइब करें और दूसरों को ज़रूर भेजें। अगली अपडेट के लिए क्या कुछ आएगा हम आपको बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद। कि हमको गृह जिला दिया जाए, हमारे गृह जिला में हमारा संरक्षण किया जाए। सबसे प्रमुख मांगे हमारी यही तो है, और सबसे दूसरी तीसरी मांगे लेवल 2 से लेवल 5 में अपग्रेड किया जाए, 250 रुपये में 1900 से 2800 किया जाए, और हमको गृह जिला में स्थानांतरित किया जाए, स्थापित किया जाए। वेतन भी काफ़ी कम है, उसमें भी बढ़ोतरी की जाए, ये भी मांगे हम लोगों को सरकार से 1700 रुपये मांगे हैं। सरकार से 2 बार बनता हूँ, उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जो और हमारे प्रधान सचिव दोनों लोग थे, और हमारे कार्यकारिणी के 10 सदस्यीय टीम थी, उसमें हमारे मांग बताई। मांग तो बस 1700 रुपये मांगों में 5 मांग सरकार का स्वीकार कर लिया गया है। जैसे ही पालन कर दिया जाता है तो हम लोग अपना सामूहिक अवकाश को वापस ले लेंगे। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक हम लोग परंपरा दिया कार्य करते रहेंगे। राजस्व सहायक राजस्व अधिकारी जो है वो नहीं, ये हम लोग का नहीं है, और हम लोग सहायक राजस्व अधिकारी में हम इस नाम को परिवर्तित किया जाए। अच्छा बोलिए, आप लोग कहाँ से आए? नवादा से। सर, हम लोगों का जो है 2 प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहले तो हम लोग ग्रेड पे 1900 से 2800 किया जाए, और दूसरा हम लोगों का पदस्थापन गृह जिला में किया जाए। अभी हम लोगों का पदस्थापन 300 से 400 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। जैसे लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, ये सब के भी सर हम लोगों को लैपटॉप तो दिया गया, लेकिन उसको चलाने के लिए नेट की सुविधा नहीं दिया गया है। दूसरा सर, हम लोगों को सर टीए का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सर, हम लोग डोंगल से प्रतिदिन काम करते हैं, आज 3 साल से डोंगल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वर्तमान में डोंगल खुद के पैसा से बनाना पड़ रहा है। अभी तक डोंगल का पैसा भी सरकार नहीं। लेवल 5 में आप लोग को अपग्रेड कर दिया जाए तो सारी जो सुविधाएं चाहिए वो मिलेंगी, और काम बेहतर तरीके बिल्कुल बेहतर तरीके से होगा, और जरादन में भी काम अच्छे से किया जाएगा। ठीक है, कर्मचारी का मनोबल ऊंचा होगा इससे, और साथ साथ सहायक राजस्व अधिकारी का पद बिल्कुल नाम परिवर्तन बहुत जरूरी है। नाम परिवर्तन सहायक राजस्व पदाधिकारी चाहिए हम लोग को, और साथ साथ गृह जिला प्रस्थापन 250 ग्रेड पे, साथ ही जो हम लोग को लैपटॉप दिया गया है उसका चलाने के लिए उपकरण चाहिए, वो भी मुहैया कराया जाए। उसके साथ आप लोग हड़ताल पे हैं, इससे तो दाखिल खारिज और जमीन संबंधी जो कार्य है वो तो ठप हो जाएंगे। जी एकदम ठप है सर। हम लोगों को दिक्कत जी सबको दाखिल खारिज, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, LPC, परिमार्जन, टोटल काम बाधित है सर। कितने आए हैं? हम पूर्वी चंपारण मोतिहारी से आए हैं, और मेरा ट्रांसफर हुआ है, पोस्टिंग है किशनगंज में। बताइए कि ये प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा, कब खत्म? सरकार हमारी मांगे मान ले, हम लोग प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। हमारे गणमान्य नेता जो हैं ये लोग ऐलान कर देंगे, सरकार हमारी मांग गृह जिला में शीघ्र स्थापित किया जाए। जी बिल्कुल। ऐसे पूर्व में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिन्हा के द्वारा समझौता किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक के सारी मांगों पर अमल नहीं किया गया। पिछले 8 महीने से हम लोग इसके लिए संघर्षरत हैं। कई बार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है, ये भी सरकार के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। हमको जो पंचायतों में जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ पर हमारे जो आम जनता, हमारी जो भगवान मालिक जनता है, उसको बुलाते हैं, वहाँ बैठते हैं, उनको बैठते हैं, और उनके पेयजल की व्यवस्था हो, और हमको कलम कापी, कागज़ कारबन जो भी वहाँ आवश्यकता है, उनको जो
स्टेशनरी है वो हमको उपलब्ध कराई जाए। आने जाने के लिए जो संसाधन है, बाइक जो है हम लोग घूम करके रिपोर्ट करते हैं वो किया जाए। डिप्टी सीएम और भूमि राजस्व मंत्री हैं विजय सिन्हा तो साफ तौर से कर रहे हैं कि जो विभाग के लक्ष्य है उसको 31 मार्च तक हर हाल में पूरा करना है। क्या सरकार में लौटने का जो अच्छा काम करेगा उनकी बात सुनी जाए। 100% हम लोग लक्ष्य पूरा करेंगे और उसी लक्ष्य के लिए वो हमारा लक्ष्य है। अभी तक जितने 46 लाख आवेदन जो कलेक्ट हुआ है, जो माननीय सदन में भी बताते हैं, वो भी हम ही लोग डिस्पोजल भी हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से करके देंगे। लेकिन हमारी मांगों को जो है निश्चित रूप से पहले सरकार की तरफ से ये खत्म हो नहीं वो पूरा कर दिया जाए। सरकार ने ही लिखित हमको दी है तो उसको भी विचार किया जाए। विभिन्न मांगे हैं उसको लेके कौन? इन लोगों का जो प्रदर्शन ये आ रही है पोस्टर है आ रही है देखिए 10 मिनट में आएगी। 10 मिनट में